देखो बच्चा लो, प्रोबेबिलिटी का हम बेसिक चीज पहले करा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आप देख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी का क्लास 11 14.2 इसके लिए काफी बच्चों ने बोला था, तो 14.2 का एकदम शुरुआत के क्वेश्चंस जो है वो क्लास 10th के बेस पे है, 1 2 4 5 तक। अब उसमें यूज होगा 11 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ही चलते हैं। तो पहला एक आध चीज जानिए, प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में रहेगा? पीएक्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किसके किसके बीच रहेगा? 0 to 1। 1 इन्वॉल्व हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं रहेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं रहेगा, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं रहेगा। आपका 14.2 का पहला क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। पहला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपका हम बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, क्या बोला है? क्वेश्चन पढ़िए, तेज पढ़िए थोड़ा। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे करते करते ओमेगा 7 तक दिया है। ओमेगा 7 तक दिया है। क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए, एक बता रहे, बाकी आप खुद कर लेंगे। असाइनमेंट में हमारा दिया है क्या? ओमेगा 1, देख के घबराइएगा नहीं, ओमेगा 2 ये सब देख के घबराइएगा नहीं, वो खाली नेम दे दिया है। 3 4, ठीक, और कितने तक दिया है बताइए? बहुत आगे तक दिया है। 4 5, चलिए 2 और बना देते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 7। कितना कितना दिया है बताइए? 1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 0.6। बेटा जो जो दिया है उसको आपने नोट कर लिया। अब ये देखिए, क्या कोई भी माइनस है उसमें? नहीं है ना माइनस। कोई भी 1 से बड़ा है इसमें? फ्रैक्शन में भी रहेगा तो न्यूमरेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के बराबर या छोटा है तभी वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, और कभी भी वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई माइनस नहीं है, कोई भी 1 से बड़ा नहीं है। तो इसका पहले का जो पार्ट है इसमें क्या है? ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? लेस देन 1। ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। कोई दिक्कत यहां तक? सब पॉजिटिव है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। दूसरा केस क्या देखेंगे? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी सिग्मा ऑफ पी एक्स। अगर देखते हैं सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 0.1 प्लस 0. देखो ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगा। 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 0.6। सबको जोड़िए बेटा। 5 1 6 3 9 0 6 7 9 1 10 0 1। ये कितना है? 1.0। मतलब सम कितना आया? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आया? 1। एक ही पार्ट के अगर कई पार्ट रहेंगे, उस एक ही चीज के कई पार्ट रहेंगे तो उसका अगर सम, द सम ऑफ होल प्रोबेबिलिटी अगर 1 आएगा तो ये है। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सेकंड पढ़िए, समय नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, इसके बाकी पार्ट कर लीजिए। अ कॉइन इज टॉस, सेकंड क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिए। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल ऑकर? एटलीस्ट वन टेल ट्वाइस है, तो एक कॉइन को जब करोगे बेटा, एक कॉइन को, तो क्या आएगा? हेड या टेल। एक कॉइन को करोगे तो क्या आएगा बेटा? हेड या टेल, हेड या टेल। तो एक कॉइन में हेड या टेल, हेड या टेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल, गाना था ना। तो अभी गाने पे नहीं जाएंगे, अभी मैथ पे आएंगे। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल। इसी के ऊपर अगर दूसरा कॉइन करेंगे तो इसके ऊपर दूसरे कॉइन का क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह टेल के ऊपर भी क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या आया बेटा? क्या क्या आया? हेड हेड
हेड टेल, फिर क्या है बेटा, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, अब हमको क्या, टोटल आउटकम क्या मिल गया, टोटल आउटकम 1 2 3 4, कितना आ गया, 4 आ गया। हमको चाहिए क्या इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या चाहिए, एट लीस्ट। अब यहाँ एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये केस का हम एक अलग भी वीडियो बना, लेकिन एक्सरसाइज में है तो खाली एट लीस्ट में ही आ रहे हैं। अगर एट लीस्ट किस में आया, फेवरेबल आउटकम, एट लीस्ट फेवरेबल आउटकम के अंदर लिख दीजिएगा क्या, एट लीस्ट। एट लीस्ट क्या है, वन टेल या वन हेड, क्या बोला बेटा, वन टेल। उसका चेहरा नहीं देखना, उसका चेहरा देखने से कम नहीं है, यहाँ बोर्ड देखिए, एटलीस्ट वन टेल, वन टेल, यही बोला है ना, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। उसका चेहरा ढेर देख रहे हो, इधर देखो, एटलीस्ट वन टेल, वन टेल, कम से कम, जैसे एक झापड़ तो मारेंगे ही तुमको, तो एक से ज्यादा भी मार लेंगे, याद रखो, एटलीस्ट वन टेल, वन टेल। वन टेल वाला पहले क्या क्या है बताइए, हेड टेल, दूसरा क्या है बेटा, टेल हेड, कम से कम वन टेल चाहिए, कम से कम वन, कम से कम एक चॉकलेट तुमको चाहिए तो दो भी मिलेगा तो छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, तो हम क्या करेंगे, टेल टेल। एटलीस्ट में मोर वाला भी आएगा, एटमोस्ट में नथिंग वाला भी आएगा, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम में हमारा क्या क्या है, इसका सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम का ये क्या है, सैंपल स्पेस से कलेक्ट किए, तो ये कितने आ गए मेरे पास, 3। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कितना है बेटा, 3/4। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का क्या बोला है, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, एक ही डाइस थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर, अ डाइस इज थ्रोन। थर्ड क्वेश्चन, समय नहीं लॉस करना है, एक एक चीज समझना है। डाइस इज थ्रोन, तो डाइस इज थ्रोन, डाइस थ्रो किया तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, एक डाई, डाई में क्या रहता है, डाई जब थ्रो करते इसमें क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, डाई जब थ्रो करते हो, ठीक। पहला केस, इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। चलो 1 2 कर रहे हैं, बाकी अपना ब्रेन लगाना। तो पहला पार्ट क्या बोला है, पहला पार्ट में क्या बोला है, प्राइम नंबर। तो पहले आप लिखेंगे क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, प्राइम, प्राइम नंबर 1 2, प्रसाद दे लगा बब्झे, यार देखा 1 2 3 5 नहीं, ऐसा नंबर जिसके मैक्सिमम भी 2 फैक्टर हो, मिनिमम भी 2 फैक्टर हो, तो क्या आएगा, 2 3 5। या देखिए 1 को छोड़ के दुनिया का सभी नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो क्या है हमारा नेचुरल नंबर के पार्ट में से, 1 को छोड़ के सभी नंबर जो हमारा किसी और से डिवाइड ना इटसेल्फ हो और 1 से हो। तो प्राइम यहाँ के फेवरेबल आउटकम क्या आ गया बेटा, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 3/6, कितना आया, 1/2। इसमें कितने पार्ट हैं, 5। तो बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें समय लॉस नहीं करेंगे, ये वाला तो सिंपल है, क्लास 10th बेस पे है, ठीक। अब इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ किससे, 52 कार्ड, प्लेइंग कार्ड के बारे में, वो भी आप 10th में पढ़े हो, इसीलिए इसमें ज्यादा समय लॉस नहीं कर रहे हैं। 52 कार्ड, प्लेइंग कार्ड में क्या क्या रहता है, एक बार हल्का रिपीट कर रहे हैं, देखिए हम इसको हटा भी रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, तो आपको पूरा समय नहीं बर्बाद होने दे रहे हैं। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल 52 कार्ड, 52 कार्ड, प्लेइंग कार्ड में क्या क्या रहता है, हल्का सा हम आपको बता दे रहे हैं, हल्का सा रिपीट कर दे रहे हैं। प्लेइंग कार्ड में क्या क्या रहता है, ए लिखा रहता है, फिर एक के बाद क्या रहता है, ए के बाद क्या रहता है, 1 की जगह ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, जे क्यू किंग, तुम लोग 11th पे हो ना, इसलिए ढेरे 11 आ रहा है तुम लोग का। अब सुनो, ये क्या बना रहता है,
स्पेड बना रहता है, ये किस कलर का रहता है? ब्लैक। ये क्या रहता है? आज रेड वाला नहीं रहता, लिख दे रहे हैं, ब्लैक रहता है। और एक क्या रहता है? इसे क्या बोलते हैं, भूल गए? क्लब। क्लब ये भी क्या रहता है? ब्लैक। ये भी क्या रहता है? ये भी ए लिखा रहेगा, 2 3 ऐसे करते करते कहां तक रहेगा? जे क्यू के। फिर क्या रहेगा? डायमंड। फिर क्या रहेगा? डायमंड। ये किस कलर का रहता है? रेड। अरे रेड मार्कर, अरे नहीं लिए जाने दो, सब समझने से मतलब है। रेड। ये भी ए 2 3 4। फिर क्या रहेगा? जे क्यू किंग। और इसके बाद एक चीज रहता है जो बहुत फेंकते रहते हो तुम लोग, हार्ट। हार्ट देखो, मतलब बहुत फेंकते हो क्या? यहाँ देखो, एक क्या रहता है? हार्ट। ये भी क्या रहता है? रेड। रेड कलर का। इसमें भी ए 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते जे क्यू और किंग। ये टोटल कितने रहते हैं? 13। ये भी कितने रहते हैं? 13। ये भी कितने रहते हैं? 13। ये भी कितने रहते हैं? 13। टोटल कितना होता है जब जोड़ेंगे तो? 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल कितने होंगे? 52 प्लेइंग कार्ड। अब हर एक कार्ड कितना कितना रहता है? 4 4 ऐसे ही रहेगा, 4 4 4 4 4 सब रहेंगे, तो सब मिला के कितने हो जाएंगे? ये फेस कार्ड। इन तीनों में क्या रहता है? फेस कार्ड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड। 10th के लिए भी ये काम आ जाएगा, 10th में भी था। ये क्या है? फेस कार्ड। फेस कार्ड में ये 3 और 3 6 क्या हो गया? ब्लैक। और 3 और 3 6 क्या हो गया? रेड। अगर टोटल ब्लैक बोलेगा तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। टोटल रेड बोलेगा तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। और हर एक कार्ड कितने कितने होते हैं? 4 4। ए बी सी ए 2 3 4 5 इस तक जे क्यू किंग। यहां तक क्लियर हुआ? हल्का रिपीट कर दिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोला है? पहले तो टोटल आउटकम लिख लिया। टोटल आउटकम कितने हो गए? 52। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने बोला है? देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का टोटल आउटकम कितने हो गया हमारा? 52। क्या बोला है? अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर क्या है देयर इन द सैंपल स्पेस? ठीक है, पहले कितने सैंपल स्पेस है? 52। दूसरा में क्या बोला है? सेकंड में क्या फाइंड करने बोला है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड एंड एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, यही से देखो, एस ऑफ स्पेड। स्पेड का एक ऐट है, एक ही है। स्पेड का एक ही है। आप लिख देना फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 52, प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/52। कोई दिक्कत बेटा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस का कौन सा हमारा? स्पेड। तो स्पेड सब एक एक कार्ड होंगे। फिर क्या है थर्ड में? क्या है बताइए जल्दी? थर्ड में क्या है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन कार्ड, नहीं पहले एस ऑफ स्पेड हो गया। इसके थर्ड में क्या है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। एस 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 किसी का भी ए हो तो ए ये भी है, ए ये भी है, ए भी है। एक हमारा स्पेड में है और किसमें? क्लब में है, डायमंड में है, हार्ट में। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? इसमें प्रोबेबिलिटी कितना हो गया हमारा? चलो ए बी सी डी ले लेते हैं। बी कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी कितना हुआ बताइए? 4/52। काट दीजिए। हैं? मार के बोलेंगे सॉरी। क्या देखो इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या बोला है? फोर्थ पार्ट क्वेश्चन को देखिए। अ कार्ड, इसके बाद क्या बोला? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक अभी तुरंत बताए, ब्लैक कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड का मान लीजिए सी लिख लेते हैं। ये क्या हुआ? 26/52 कितना है? 1/2। ठीक। फिर क्या है हमारा? इसका पांचवा पार्ट और भी है कि खत्म? अरे है नहीं है तो फालतू हम 5 में जा रहे हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? ध्यान दो, पढ़िए पढ़िए। अ फेयर कॉइन, a fair coin with 1 mark on one face and 6 on the other, ठीक है, 6 on the other, and a fair dice are both tossed
ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3। अब सुनो, यहां पे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोला, एक फेयर कॉइन है विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन अदर। तो एक तरफ में कॉइन में क्या दिए हो, 1 दिए हो, और दूसरी तरफ में क्या दिए हो, 6 दिए हो। एक तरफ में 1 दिए हो और दूसरे तरफ में आपने क्या दिया है, 6 दिया है। और दोबारा में क्या आपने दिया, इसके साथ एक और चीज क्या फेंका, डाइस फेंका। डाइस फेंका तो डाइस में क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर 3D नहीं है तो 3D बना के दिखा दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे हम करें तो बेस्ट हो, हमको व्हाइट बोर्ड ज्यादा मजा आता है। यहां देखो, अब यहां से 1 6। अब सुनो, यहां पे आप लेंगे एकदम सिंपल, ये कॉइन का केस है, कॉइन का केस में 1 और 6 लिखा हुआ है। अब उसके बाद डाइस फेंके तो 1 के ऊपर भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। 6 के ऊपर भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो सैंपल स्पेस जो है वो क्या आया, 1 के साथ क्या आया बेटा, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ, है यहां बार बार 5 का लिख रहा हूं, 5, फिर 1 के साथ क्या है बेटा, 6। ठीक, और इसी के आगे फिर 6 है, 2 कहां आ रहा है तुम्हारा, पिटा जाएगा, 6 के साथ है, 6 के साथ 1, ध्यान दो इसीलिए तो मैं कॉइन और उसको अलग किया। फिर 6 के साथ 2, फिर 6 के साथ 3, फिर 6 के साथ 4, फिर 6 के साथ 5, फिर 6 के साथ 6। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको किसका चाहिए, ध्यान दीजिए। देखिए किशन कन्हैया का बांसुरी सुनने को मिल गया, कितना अच्छा शुभ शुभ दिन है आज का। यहां देखिए, यहां से आया 6 के साथ क्या आया, 6। पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3, सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3, टर्न अप इज 3। ऐसा नंबर दोनों का सम 3 का आ रहा है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, और कहीं 3 आ रहा है नहीं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम में क्या आया, जो चाहिए क्या चाहिए, क्या मिला हमको, 1 और 3। हमारा सम क्या चाहिए, 1 और 2, 1 और 2। मान लीजिए ए क्या आ गया, 1 और 2, ये क्या है हमारा जो चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना आ गया बेटा, 1, और टोटल आउटकम कितना था, 6 6 12। तो प्रोबेबिलिटी किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/12। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट? इसके बाद देखिए इसी का सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, हाँ बोलो, ये वाला। ठीक है, आप दोबारा देख लेना, नहीं तो फिर से हम बता देंगे अभी। अब देखो इसी के बाद आते हैं इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसका जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे, यहां देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है, फिफ्थ का सेकंड। आपस में डिस्कस नहीं, आपस में डिस्कस करना है, बाहर जाइए डिस्कस करके आ जाइए, हम जब क्लास लेते हैं कोई बात नहीं करेगा। इसी का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट फिफ्थ का। सेकंड पार्ट क्या बोला है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 12। अब सम ऑफ नंबर 12 चाहिए, बी में ले लेंगे। सम ऑफ नंबर क्या चाहिए, 12। 12 वाला कहां मिला, देखते जाइए 6 + 6 12, तो 6 और 6 वाला। तो इसमें भी फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बी दे दीजिए नाम, कितना आया, 1/12। तीसरा पार्ट भी है कि नहीं इसका, नहीं, बस 2 ही पार्ट है। ठीक, खत्म हो गया यहां तक, कोई डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। ये आपका
10th बेस पे था, भले 11th में दिया है 14.2। अब इसके बाद जो आएगा बेटा वो आपका मेन कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले यूज वाले होंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।